हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। और आज सीपी सर ना आपकी केमिस्ट्री का पेपर एनालिसिस करवाने जा रहे हैं, सेट वन का। तो आप सब ध्यान से देखो क्या गलती करके आए हो, कितने नंबर गेन कर रहे हो। तो हम लोग समय नहीं वेस्ट करते, बहुत ही कम समय में सेट वन आज आपका हम कंप्लीट करवाने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान देना, सेट वन, ठीक है, सेट वन का करवाने जा रहे हैं। तो चलो बच्चों, हम लोग चलते हैं अपनी टॉपिक पे, पेपर देखते हैं। पेपर हमारे पास किसी ने पीडीएफ भेजा था, तो हम लोग करते हैं, ठीक है। चलो देखो, अ, यहाँ पर पेपर सेट वन है ना। कोड आपको पता है 5641 है, ठीक है। और ये जनरल इंस्ट्रक्शन जो है वो सब तो जानते हो आप लोग। और जी चलो, हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है कि आखिर में जो CaCl2 है, एक आयन है जो कि टूट रहा है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन आए थे, पेपर बहुत आसान था, मुझे लग रहा है सारे बच्चे कर ले गए होंगे। क्वेश्चन है, द मोल आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ Ca+2 एंड Cl- आयन आर इतना है और इतना है, ठीक है। और इसका जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है CaCl2 का क्या होगा। अब देखो बच्चों, ध्यान रखो कि CaCl2 इज गिव्स आउट Ca+2 + 2Cl-, ठीक है, ये देता है। तो अब आपको पता है कि CaCl2 टूटता है तो एक Ca+ आयन देता है और दो Cl- आयन देता है। तो Ca+ का कितना है आयनिक कंडक्टिविटीज 119 प्लस 76.3 इंटू टू है, ठीक है। तो ये टोटल आप काउंट करोगे तो ये करीब आ जाएगा 271.6 के करीब, है ना। थर्ड ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। 271.6 कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन में अगर गलती हो गई हो तो इधर उधर ऑप्शन कर देना, बट इतना ही आएगा, ठीक है। हाँ, इतना ही आएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखो। जी हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये दोनों एल्डिहाइड दिए हुए हैं, फॉर्मेल्डिहाइड कंसंट्रेट KOH के साथ, ये आपका रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। और कैनिजारो रिएक्शन क्या काम करता है बच्चों। कैनिजारो रिएक्शन क्या काम करता है भाई, एक को बना देता है एल्कोहल, एक का रिडक्शन होता है, एक को एल्कोहल बना देता है, और एक को बना देता है ऑक्सीडेशन करवा देता है, यानी ये बन जाता है सोडियम या फिर पोटेशियम करके, ठीक है। पोटेशियम कोई एसीटेट बनाएगा तो ये बन जाएगा COOK, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बनना है फॉर्मिक यानी मीथेनल, नहीं मीथेनॉल बन रहा है, ठीक है। अल्कोहल बनना है मीथेनॉल और पोटेशियम फॉर्मेट, ये पहला ऑप्शन आपका राइट, ठीक है। देख लेना प्रोडक्ट क्या बन रहा है ना, उस हिसाब से अगर मान लो इधर नहीं दिख रहा है तो कर देना, ठीक है। चलो इसके बाद देखो आंसर, क्वेश्चन है नेक्स्ट, थर्ड। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड रिप्रेजेंट्स विटामिन सी। ये तो नाम जानते हो, स्कर्बिक एसिड होगा। रोजरमैन रिएक्शन रिडक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट आपका PDBSO4 यूज करते हैं, जिसमें PD पॉइजनस होता है, BSO4 उसके सपोर्ट के लिए यूज करते हैं। इसके बाद में विच एल्किल, बहुत ही फास्ट हम लोग रिवीजन करेंगे, मतलब रिवीजन क्या कर रहे हैं, पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी दो पेपर और भी हैं, तो मुझे शायद आज एक ही पेपर में करवा पाऊँ। लेकिन हाँ, आपके तीनों पेपर, तीनों सेट आप लोग PDF भेजते रहोगे तो करवा दूंगा। Which alkyl halide from the given option will undergo SN1 reaction। तो सिंपल सी बात है, टर्सरी 3 डिग्री कार्बोकेटायन देखना है बस, ठीक है। इसके बाद में फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज गिवन बिलो, विच एलिमेंट शोज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें मैग्नीज कुछ सोच रहा ही नहीं, Mn का +7 तक होता है, ठीक है। तो अप टू बॉटम जाते हो तो पहले बढ़ता है फिर घटने लगता है। फिर द करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आर्हेनियस इक्वेशन, ये सिंपल सी है, इक्वेशन ही सीधा लिखा हुआ है, कुछ करना नहीं है। AE - EA/RT, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई द टर्सरी अमीन फ्रॉम द फॉलोइंग। टर्सरी अमीन देख रहे हो, सीधा सीधा लिखा हुआ है, फर्स्ट ए ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद देखो बच्चों, इसके बाद में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार रीजन टू कीटोन्स फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट। अब देखो ये कीटोन होगा ना, तो मिनिमम यूनिट कम से कम आपका ये तो रहा ही होगा, ठीक है, मिनिमम है ना, ये कीटोन का मिनिमम यूनिट है। और इस पे कह रहा है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन RMgx, RMgx R निगेटिव जा करके यहाँ पर जुड़ेगा, तो वो हाइड्रोलिसिस करवा करके ना 3 डिग्री कार्बो एल्कोहल बना लोगे, ठीक है, टर्सरी एल्कोहल बना लोगे, ठीक है। अच्छा इसके बाद में है, इसके बाद एक मैचिंग है, देखो कितना प्यारा मैचिंग है। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। अगर आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हो अल्कोहल से एल्डिहाइड तो PCC यूज कर लो, बढ़िया, सबसे अच्छा रीजेंट है। इसके बाद में ब्यूटेन टू ऑन टू ब्यूटेनॉल, यानी रिडक्शन है, चुपचाप NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, ये ब्रोमीन वाटर डाल दो, डिहाइड्रेशन करना है, ये डाल दो। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला मिल रहा है R से, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही लग रहा है। सेकंड वाला मिल रहा है P से, जी हाँ। थर्ड वाला मिल रहा है S से, जी बिल्कुल।
और फोर्थ वाला मिल रहा है क्यू से। जी, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। 11th वाला फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। 12th देखो, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सिंपल सा लगा हुआ है, ठीक है। डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं और एस में 1 से 2, है ना? बाकी किसी में मत लगाना, ये सब गलत है कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद असर्शन रीजन देखो बच्चों, असर्शन रीजन तुम लोग पढ़ते रहो, हम बताते रहे। पैरा नाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक, जी नहीं, ये गलत है। मोर एसिडिक होता है, मोर एसिडिक। क्यों? क्योंकि पैरा नाइट्रो में NO2 ग्रुप लगा हुआ है, NO2 ग्रुप माइनस M इफेक्ट होता है, ठीक है। तो मोर एसिडिक होता है, तो पहले ही ये बात गलत चली गई, यानी असर्शन आपका गलत है। नाइट्रो ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एंड हेल्प्स इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ पैरा नाइट्रोक्सी, पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन, ठीक है। तो रीजन आपका सही है, तो मतलब इसके इसमें क्या ऑप्शन लगाओगे? असर्शन आपका इनकरेक्ट है और रीजन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो भी मिल रहा हो वो लगा दो। कौन सा? असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, डी वाला ऑप्शन आप लगाओगे इसमें, ठीक है। डी लिखोगे। इसके बाद देखो बच्चों, इसके बाद देखो, बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बेंजोइक एसिड डज नॉट, जी हाँ बिल्कुल नहीं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि रीजन क्या दिया है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग एंड द कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड गेट्स बॉन्डेड टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जी दोनों सही है, ए और बी, मतलब ये असर्शन भी सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ना। इसी वजह से जो एल्यूमिनियम आपका क्लोराइड था, AlCl3, वो जा करके कार्बोक्सिलिक एसिड पे अटैक कर जाता है, न्यूक्लियोफाइल बढ़िया पा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, असर्शन है 15th का कि फ्रक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर, जी हाँ बिल्कुल, हाँ रिड्यूसिंग शुगर है, केवल सुक्रोज आपका नॉन रिड्यूसिंग होता है, बाकी सारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। रीजन क्या लिखा हुआ है? फ्रक्टोज डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन, जी हाँ, फ्रक्टोज डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंस रीजन, नहीं, अगर रिड्यूसिंग शुगर है फ्रक्टोज तो कैसे नहीं रिड्यूस करेगा? डज नॉट गलत है, ठीक है। तो यानी आप कह सकते हो असर्शन इज राइट, रीजन इज इनकरेक्ट, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, इसके बाद लिखा हुआ है आ फॉर आ डेनियल सेल Zn प्लस टू Cu प्लस टू विथ इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है 1.1 वोल्ट। इफ द एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल इज मोर देन 1.1 वोल्ट, द इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम Cu टू जिंक, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल इज मोर देन इतना, तो इलेक्ट्रॉन Cu से जिंक की तरफ फ्लो करने लगता है, जी हाँ सही है। असर्शन आपका सही है। रीजन, सेल एक्ट लाइक अ गैल्वेनिक सेल, नहीं 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 नहीं, ये इलेक्ट्रोलिटिक, जब उल्टा इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है तो ये गैल्वेनिक नहीं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो जाता है। कौन सा सेल हो जाता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो जाता है। तो जब मोर देन 1.1 वोल्ट वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो जाता है ना, उल्टा चलने लगता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है। तो ऊपर वाला तो सही है आपका, लेकिन नीचे वाला आपका रीजन गलत है, ठीक है। असर्शन सही है, रीजन गलत है। इसके बाद देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो कैसे क्वेश्चन आए। एक्टिवेशन एनर्जी, जो एनर्जी को एक्टिव मतलब रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है जानते ही हो। फिर 18 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 200 ग्राम ऑफ H2O फ्रीज एट 270, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट KF। देखो KF दिया हुआ है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट लगा करके चुपचाप फार्मूला लगा दो, केवल फार्मूला बेस्ड है, इसको कर दो बस, आ जाएगा आंसर, है ना। केवल फार्मूला पुटअप कर दो KF वाला बस, ठीक है। इसके बाद देखो, विच कंपाउंड, हाँ एक बात और भी है, अगर मान लो न्यूमेरिकल तुम लोगों को चाहिए कि सर लगवा के दीजिए, तुम बताओ, 3-4 न्यूमेरिकल आए हैं, उनको मैं अलग से 5 मिनट की वीडियो बना दूंगा, आप लोगों को लगवा दूंगा, ठीक है। इसको मैं बहुत जल्दी बहुत शॉर्ट में खत्म करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को भी बोरियत ना लगे कि सर बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। विच कंपाउंड इन द गिवन पेयर वुड बी SN2 रिएक्शन, बेटा देख लो, चुपचाप दिख रहा है ना, CH3CH2I, ठीक है। ये आपका SN2 देगा, क्योंकि ये SN1 देने लगता है। ये एक देखो, NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात देखें तो मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अगर हम इसको A B C D अगर माने तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपकी है सी की, फिर उसके बाद में इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो ए वाले को करो पहले, फिर आप करो डी वाले को, फिर करो आप बी वाले को, फिर आप करो सी वाले को, ठीक है। तो इस तरह से आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकते हो। बच्चों ये सब सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को 22 पेज के शॉर्ट नोट्स भेजे थे ग्रुप में, वहीं से सारे आए हुए हैं, पूरा ऑर्गेनिक का वहां से बाहर कुछ नहीं आया हुआ है। आप एक बार फिर से मैच कर सकते हो अगर चाहो तो अपनी सहानुभूति के लिए ना, वो डिलीट हो गया है और ये पेपर जो करवा रहे हैं ये भी आपके हाथ ही में है, ठीक है। 22 पेज का है, सारा का सारा वहीं से फंसा है, कहीं बाहर से नहीं आया है। देखो, राइट द स्टेपवाइज मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन कार्बोनिल कंपाउंड, ये देखो कार्बोनिल कंपाउंड का स्टेपवाइज मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ पर आपने न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाया, ये चुपचाप यहाँ गया, ये ऊपर चला गया, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ पर O माइनस, ठीक है। यहाँ पर H प्लस डाल दो, क्या बन गया COH NU
और एच, ठीक है, लो स्टेपवाइज हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद में हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग टोल्यूइन टू बेंजोइक एसिड, टोल्यूइन से बेंजोइक एसिड अगर डायरेक्ट कन्वर्ट करना चाहते हो तो KMnO4 KOH डाल दो, ठीक है। अगर इनडायरेक्ट करना चाहते हो तो टोल्यूइन को पहले रिएक्शन करवा दो आप Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट के, फिर उसके बाद में OH के द्वारा सब्स्टिट्यूट करवा दो, फिर उसके बाद में ऑक्सीडेशन करवा दो। फिर है इथेनॉल, इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ठीक है। अब देखो इथेनॉल से तुमको कन्वर्ट कराना है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। अब इथेनॉल लिया है यानी अल्कोहल है, पहले अल्कोहल को ना सबसे पहले तो तुम एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लो। अल्कोहल को पहले PCC डालो, एल्डिहाइड बना लो, ठीक है। एल्डिहाइड जब तुमने बनाया तो क्या बन गया, CH3CHO बन गया, ठीक है। अब अल्फा हाइड्रोजन है, इसका एल्डोल कंडेंसेशन करवा दो, ये आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर कुछ नहीं होगा, जो ग्लूकोज का CHO ग्रुप है उसको COOH बना देगा बस, ठीक है। राइट द केमिकल इक्वेशन, आप बड़े आराम से केमिकल इक्वेशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Two bases are mentioned below. Identify which is present in DNA and which one is present in RNA. थायमीन आपका डीएनए में प्रेजेंट है, यूरेसिल आपका आरएनए में प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है ड्रा द ज्योमेट्रिकल, सेक्शन सी शुरू हो रहा है, ठीक है। ये सब सारे के सारे क्वेश्चन बेटा तुम लोगों के नोट से आए हैं, पेपर बहुत इजी था, अगर आप इसको भी नहीं कर पाए हो तो फिर शायद बड़ी दिक्कत वाली बात है, ठीक है। फिर इसका मतलब अपनी पढ़ाई बिल्कुल नहीं की है। और अगर मैं अपने बच्चों की बात करूं मेरी क्लास में, तो मैंने अपनी क्लास में इतना कुछ करवा दिया था, इतनी बार इस सबका क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया था कि इसके बाद भी ना कर पाए बच्चों तो बहुत शर्म की बात है, इतनी बार मैंने क्लास में प्रैक्टिस करवाया, क्या बताऊं इसका, ठीक है। देखो ड्रा द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, पीटी, पीटी, ईएन, और इधर भी ईएन, और इधर आप सीएल डालो, इधर आप सीएल डालो, ये सिस बना लो, और इसी का एक ट्रांस बना लो, पीटी, ईएन, ईएन। ये सेम एग्जांपल जो है वहां से एनसीईआरटी से आया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन था, अगर आपने पढ़ा है थोड़ा भी, अगर आप क्लास में अटेंडेंस सही रही है तो आप ये सब कर ले जाओगे बहुत आराम से, बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। फिर देखो लिखा हुआ है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर D4 डेल्टा नॉट इज लोअर देन P है, तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो इसके अनुसार अगर तुम क्रिस्टल तो T2G में आपका आ जाएगा 3 और EG में आ जाएगा 1, ठीक है। फिर है व्हाट इज मीन्ड बाय यूनिट इंटेट लिगेंड, गिव एन एग्जांपल। यूनिट इंटेट लिगेंड जैसे मान लो NH3, ठीक है, ये आपका यूनिट इंटेट लिगेंड है, ठीक है। इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं जो मोनोडेंटेट होते हैं, मतलब एक बार इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, उन्हें आप यूनिट इंटेट लिगेंड कहते हो, जो एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो NH3 में देख लो ना, आपका एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर जा सकता है। फिर इसके बाद में कैलकुलेट EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं है, ई सेल इज इक्वल टू मतलब ई कैथोड माइनस ई एनोड करो, और ई कैथोड माइनस ई एनोड करने के बाद नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दो, चुपचाप ये फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतना आसान क्वेश्चन था, इस पे पता नहीं कितनी बार मैंने प्रैक्टिस करवाया तुम लोगों को, ना करो तो ये तुम लोगों की बहुत बड़ी आलस है। और मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे कम से कम इतना तो किए ही होंगे, है कि नहीं है। फिर देखो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये देखो कल परसों मैंने एक नेमिंग रिएक्शन की वीडियो बनाई थी, चारों वहीं से फंस गए हैं ना, इनमें से कोई एक कर दो। हाइड्रोबोएशन में क्या बनता था, एंटी मार्कोनिक ऑफ एल्कोहल बनता था, ठीक है। विलियमसन से क्या बनता था, ईथर बनता था। फ्रीडल क्राफ्ट से क्या होता था, एल्काइलेशन होता था या एसाइलेशन होता, अच्छा एल्काइलेशन पूछ रखा है, CH3 ग्रुप जोड़ दो या फिर C2H, मतलब कोई भी यार जोड़ दो, ट्राइमर जोड़ दो, एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक बना दो, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों, गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड, फिनॉल और बेंजोइक एसिड को FeCl3 के द्वारा आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, FeCl3 के द्वारा डिस्टिंग्विश कर सकते हो। प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉल इसको आप टॉलेंस रीजेंट के द्वारा, टॉलेंस रीजन, ठीक है। टॉलेंस देखो स्पेलिंग भी गलत हो रही है, तुम लोग भी ऐसे ना गलत कराओ, है ना। टॉलेंस रीजन के द्वारा डिस्टिंग यूज कर सकते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन के द्वारा डिस्टिंग यूज कर सकते हैं ना, कई सारे तरीके हैं। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये देखो सीधा जीओसी से क्वेश्चन आया हुआ है, तुम लोगों को बताते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे। विच वन ऑफ द गिवन कंपाउंड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन व्हाई, देखो यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो किस नंबर पे लगा हुआ है, ये COOH है, इसका 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये COOH है, 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये। अब आपको पता है ना कि इस वाले में फ्लोरीन तीसरे नंबर पे लगा है, इस वाले में फ्लोरीन दूसरे नंबर पे लगा है, तो माइनस आई इफेक्ट किस पे ज्यादा वर्क कर रही है, दूसरे नंबर वाले पे। तो 2 इज ग्रेटर देन 1, है ना, सेकंड वाला ज्यादा एसिडिक है देन 1 के, ठीक है। फिर देखो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, इसेंशियल अमीनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड, डिनेचुरेशन। अब भैया इसको मैं क्या बताऊं एसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी नहीं बनाती है, पेप्टाइड बॉन्ड जानते ही हो, डिनेचुरेशन जानते ही हो, है ना। बस एक एक लाइन में अगर डिफिनेशन लिखाए होगे तो बढ़िया मतलब मिल जाएंगे नंबर, ठीक है। फिर देखो
अगर नहीं जानते हो तो देखो मतलब क्या है इसका डेफिनेशन, एसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी नहीं बनाती है, पेप्टाइड बॉन्ड बॉन्ड का एक प्रकार है जो बनता है ना, और डिनेचुरेशन, डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड वहां बनता है ना, सॉरी प्रोटीन में, ठीक है। आईपीएसी नेम, आईपीएसी नेम अगर इसका देखोगे तो यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, और क्या हो जाएगा साइक्लो हेक्स 1 इन, ठीक है, लो हो गया, ठीक। इसके बाद में देखो बी क्वेश्चन है द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो अपने आपको मैंने पढ़ाया था ना कि हेलोरीन जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। कारण क्या होता है, क्योंकि इनका Cl वो फिनॉक्साइड आयन वगैरह बन जाता है, पॉजिटिविटी नहीं आती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो इसमें हम क्या करते थे, इसमें हम लगा देते हैं NO2 ग्रुप, क्या लगा देते हैं बच्चों, NO2 ग्रुप कहीं लगा देते हैं, पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा दो, तो इससे क्या होता है रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। रीजन क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बेंजीन रिंग पे हो जाती है वो कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब कम हो जाती है तो बेंजीन रिंग पर पॉजिटिविटी आ जाती है, और जब बेंजीन रिंग पर पॉजिटिविटी आ जाती है तो सीधी सी बात है कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। फिर देखो व्हाट हैपेंस व्हेन एथिल क्लोराइड C2H5Cl इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें अल्कोहलिक मतलब अल्कोहलिक KOH डाला, अल्कोहलिक, अब अल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH बताया था, क्या अल्कोहल अगर है तो अल्कोहल तो नहीं बनाएगा, दैट मीन्स क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा, ठीक है, CH2 हो गया। इसके बाद देखो बच्चों, सो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99, अब इसमें जो हाफ लाइफ का रिएक्शन लगा दो चुपचाप, केवल हाफ लाइफ वाला जो है फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ इक्वेशन लगा दो चुपचाप, ये लग जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा झमेला नहीं है। मैंने बताया ना कि अभी अगर आपको मान लो चाहिए कि हाँ सर मुझे न्यूमेरिकल के वीडियो करो, तो आप लोग कमेंट में कर जाना कि सर मुझे न्यूमेरिकल के भी वीडियो चाहिए, तो मैं 4 5 जो न्यूमेरिकल है उनको 5 मिनट में अलग से वीडियो बना करके बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि समय इसमें बहुत ज्यादा लग रहा है। इसके बाद में सेक्शन डी शुरू हो रहा है हमारा, और हम चाहते हैं बहुत कम समय में हो जाए। देखो प्रिडिक्ट द COF6 - 3 डायामैग्नेटिक एंड और पैरामैग्नेटिक एंड वाई। अब देखो ये आपका ना वीक फील्ड लिगेंड है WFL, और वीक फील्ड लिगेंड आपका पेयरिंग नहीं करवाता, दैट मीन्स ये पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, जो पेयरिंग करवा देते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO इन इसमें, तो इसमें देखो दो आपके बाइडेंटेट ये हैं, दो ये हैं, तो 4 और 2 6, तो इसका CO का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। आईपीएसी नेम ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स, आईपीएसी नेम क्या लिखोगे, 2 क्लोरो सॉरी डाई अमीनो डाई क्लोरो क्लोरिडो प्लेटिनम, और चार्ज कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इधर +2 का इधर -2 है, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो, एक्सप्लेन द CO NH3 का होल 6 इज इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल। अब देखो मैं बता दूं, अगर आप NH3 का होल 6 ले रहे हो, NH3 का होल 6 अगर आप ले रहे हो तो ये आपका बन जाएगा CO+3 है, तो CO कोबाल्ट आपका हो जाएगा, कोबाल्ट होता है D7, ठीक है, तो D6 बचेगा, D6 बचेगा, यानी ये इनर ऑर्बिटल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि NH3 है तो NH3 एक स्ट्रॉन्ग माइल्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो ये क्या करेगा, पेयरिंग पेयरिंग करा देगा, तो पेयरिंग करवाने से क्या होगा, इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल का मतलब जो डी ऑर्बिटल है वो अंदर वाला, S से पहले वाला अगर डी यूज हो ना, जैसे मान लो DsP2 है ना, DsP2 DsP3 इस तरह के, अगर DsP हाइब्रिडेशन इस तरह के हाइब्रिडेशन अगर बन रहे हैं तो वो इनर कहलाते हैं, SP3D ये आपके आउटर कहलाते हैं, ठीक है, तो इनर टाइप का बनाएगा। फिर देखो ये क्वेश्चन है सी वाला, यूजिंग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी रिड्यूस द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द NiNH3 का होल 6+2। अब देखो NiNH3 है, तो इसमें क्या होगा, इसमें NiNH3 जो NH3 है वो आपका अभी बताया था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग सॉरी माइल्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या करेगा, ये पेयरिंग करवाने की कोशिश करेगा लेकिन कर नहीं पाएगा, तो इसमें हाइब्रिडेशन आएगा SP3D2, ठीक है, और आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, आप करके देख सकते हो, इसको कॉपी में एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब एक्सपेंड करके। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज इन गैल्वेनिक सेल, आयन को बैलेंस करने के लिए साल्ट ब्रिज लगाते हैं ना, जो सेल को बैलेंस रहे। इसके बाद में व्हेन डज गैल्वेनिक सेल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक के साथ जब जो इनॉट सेल है वो 1.1 से ज्यादा दे देते तो अभी मैंने करवाया था ना पहले या दूसरे क्वेश्चन में, उधर ऑब्जेक्टिव वाले में लास्ट क्वेश्चन तक करवाया था कि 1.1 से जब ज्यादा होता है ना,
तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करने लगता है, ई नॉट सेल जब 1.1 से ज्यादा होता है। फिर देखो लिखा है कैन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज स्टोर्ड इन अ पॉट ऑफ जिंक। नहीं जी, बिल्कुल नहीं स्टोर कर सकते। ये सेम एज इट इज क्वेश्चन मैंने करवाया था क्लास में। और ये ध्यान रखो कि ये सब क्वेश्चन मतलब बिल्कुल बाकायदा बता दिया था तुम लोगों को कि ये इंपॉर्टेंट ही है, मतलब आ गया ये तुम्हारा सौभाग्य है, कर ले गए हो मुझे उम्मीद है। क्योंकि ये ऑक्सीडेशन कर जाएगा, वो रिडक्शन कर जाएगा, तो ये आपस में नहीं रखते हैं इनको। क्योंकि कॉपर सल्फेट आपका तुरंत रिड्यूस हो जाएगा और ऑक्सीडेशन जिंक आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो सेल बचेगा इनिशियल, जिंक का टुकड़ा गल करके खत्म हो जाएगा, कॉपर आपका खूब बड़ा सा बन जाएगा, ठीक है। इसमें देखो हाउ मच चार्ज इन टर्म्स ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू, अब देखो ये क्या है ना, 1 मोल है, तो Mn+4 इस पे +7 होता है, +7 से जाकर के +2 यानी 5 इलेक्ट्रॉन का जो है एन फैक्टर 5 है। तो क्या करते हो, n × 96500 करते हो ना, तो इसको क्या करोगे, 5 × 96500 कर दोगे, आंसर आ जाएगा। इसको देखो, इसमें -2 से गया है जीरो की, तो इसमें एन फैक्टर 2 है, तो 2 × 96500 कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख लो कितना आसान क्वेश्चन आया था। फिर देखो बच्चों, लिखा है व्हाई जिंक इज नॉट रिगार्डेड टू ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि जिंक का डी ऑर्बिटल फुलफिल होता है, D10 होता है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, जो लेंथेनाइट की प्रेजेंस में जो न्यूक्लियस और लेंथेनाइट एफ ऑर्बिटल के बीच में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे क्या हो जाता है, मतलब एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता है ना, बताया था तुम लोगों को। फिर देखो व्हाई इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम लोअर देन दैट ऑफ जिंक। जिंक का भैया 3d10 और 4s2 पूरा होता है, क्रोमियम का तुम्हारे होता है 3d5 4s1, ठीक है। तो पहले वाले फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसका ज्यादा होता है, क्योंकि भाई ये स्टेबल बैठा हुआ है डायरेक्ट, समझ रहे हो ना। भाई इस ये जो क्रोमियम है वो स्टेबल बैठा हुआ है, तो क्यों अपना इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा। जिंक क्या है, जिंक कहेगा चलो ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर भी चला जा रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 4s1 में एडजस्ट कर लूंगा। लेकिन ये क्या है, ये देख रहे हो 3d5 है, 4s1 है, तो हाफ हाफ दोनों बना बैठा है, तो क्यों जाना चाहेगा, है ना। तो स्टेबल फॉर्म में है क्रोमियम जिंक की तुलना में, तो इसलिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्रोमियम की ज्यादा है, आई एम सॉरी क्रोमियम का कम है। और इसका ज्यादा है क्योंकि ये पूरी तरीके से फुलफिल है, सॉरी ये 3d10 और 4s2 इसका जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें पूरी तरीके से फुलफिल है इलेक्ट्रॉन, तो ये क्यों जाना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहेगा। और 4s1 में से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल भी जाएगा तो ये आपका 3d5 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा कम है, क्योंकि ये हाफ फिल बना रहा है और जिंक आपका फुल फिल बना रहा है, ठीक है। हाँ, मुझे जिंक जिंक नहीं आता, मैं 4s2 के बिहेव से करवा रहा होता, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, वाई आर ट्रांजिशन एलिमेंट गुड कैटलिस्ट। ट्रांजिशन एलिमेंट गुड कैटलिस्ट इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, इस वजह से गुड कैटलिस्ट होते हैं, और एड्जॉर्ब करने की क्षमता ज्यादा होती है। एड्जॉर्ब मतलब एड्जॉर्बेट समझ रहे हो ना, एड्जॉर्ब करने की क्षमता। कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर जनरली कलर्ड, हाँ कलर्ड होते हैं ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर्ड होते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद देखो बच्चों, आउट ऑफ KMnO4 एंड K2MnO4 विच वन इज पैरामैग्नेटिक। KMnO4 आपका पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि K2MnO4 जो होता है इसमें सिमेट्रिकल दिक्कत आ जाती है, या फिर कह लो जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसकी वजह से इसका मोमेंट, जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो कैंसिल हो जाता है, तो ये डायामैग्नेटिक हो जाता है K2MnO4, ठीक है। तो KMnO4 आपका पैरामैग्नेटिक है। फिर इसके बाद में कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ये Cr2 7 लिखा हुआ है, Cr2 तो क्रोमियम तो पहुंच जाता है +3 में, प्लस आप 7H2O लिख सकते हो, है ना। और 6 इलेक्ट्रॉन अपना बैलेंस कर दो, 2Cr है ना, लो हो गया बैलेंस, तो हो गया 6 इलेक्ट्रॉन अपना बाहर निकाल दो, तो निकल गया। कितना सिंपल सा रिएक्शन है। इसके बाद देखो बच्चों, वाई आर एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। बेटा देखो कितना अच्छा, डिजोल्व ऑक्सीजन की वजह से, है ना। डिजोल्व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कोल्ड वाटर में ज्यादा ज्यादा डिजोल्व होता है एज कंपेयर वार्म वाटर, तो एक्वेटिक स्पीसीज कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन फिर आ गया, 2 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम ऑफ वाटर प्रिपेयर्ड इतने में सॉल्यूशन इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर MMHG, व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। देख रहे हो वेपर प्रेशर निकालना है, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, सिंपल सा वही फॉर्मूला लगा करके आप लगा सकते हो न्यूमेरिकल में। अगर बता तो रहा हूँ बार बार जब जब न्यूमेरिकल आ रहा है, कि अगर आपको जरूरत पड़ेगी 4 न्यूमेरिकल आए हैं, मैं 5 मिनट की वीडियो अलग से बना दूंगा, इसको लेंदी मत लेकर के चलो, है ना। वैसे ये कर ले जाओगे, सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, जरा भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, क्योंकि चुपचाप फार्मूला अगर लगा दोगे तो ये लग जाएगा, सारा वैल्यू पुटअप है। न्यूमेरिकल भी डिफिकल्ट नहीं आए थे। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, predict whether want-off factor will be less or greater than 1 when ethanoic dissolve in
बेंजीन। बेटा, डिसॉल्व जब बेंजीन में डिसॉल्व होता है तो क्या होता है, लेस या ग्रेटर देन 1 आ ही जाता है, क्योंकि देखो क्या होता है कि इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड आपका वीक एसिड है, बेंजीन में घुला तो अगर डिसोसिएशन 100% होगा, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लो इससे, ठीक है, वो जो मोलर मास डिसॉल्व हो रहा है अपान उससे क्वांटम फैक्टर का फॉर्मूला है, ठीक है, उसी से कर लो, बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। डिफाइन आइडियल सॉल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो करता है। ये फिर से वही क्वेश्चन उसी टाइप का आ गया, 500 ग्राम में आपको डिसॉल्व करना है। और लास्ट क्वेश्चन ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम लोगों के लिए वो आ भी गया है, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाए थे। देखो, एन एमाइड ए C7H C7H7O N अंडरगोज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है, एचबीडी रिएक्शन करवाया, एचबीडी रिएक्शन करवाया तो ये क्या बना, एमीन बना। तो ये C7, नहीं C6H7, अच्छा मैं इसको पहले ही बना लेता हूँ नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जो C7H7O N है तो ये आपका कोई बेंजीन है, और बेंजीन के ऊपर डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपके NH2 है, ठीक है। ये आपका C7H7O यानी ए आपका यही है, ठीक है। फिर कह रहा है ये एचबीडी रिएक्शन करता है, एचबीडी रिएक्शन गया हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, तो ये आपका बन गया, सिंपल सी बात है, कार्बन ग्रुप को हटाएगा और कुछ तो करेगा नहीं, ये आपका बन जाएगा एनिलीन, ठीक है। देखो एनिलीन बन गया। और कह रहा है बी ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड, बी को तुम नाइट्रस एसिड के साथ HNO2 के साथ ट्रीट करवाते हो तो क्या बनता है बच्चों, डाइजोनियम साल्ट बनता है, ठीक है। डाइजोनियम साल्ट बन गया, ये आपका N2 पॉजिटिव या Cl नेगेटिव, ठीक है, डाइजोनियम साल्ट बन गया। और एंड ट्रीटमेंट विद क्लोरोफॉर्म, इसी को ना ट्रीटमेंट करवा दो किससे, क्लोरोफॉर्म यानी CH Cl3 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, तो कह रहा है क्या बनेगा, तो इससे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर सी बन रहा है, यहाँ पर बी बन रहा है, यहाँ पर डी बनाना है। तो ये तुम्हारा जब इससे आप करवाओगे Cl3 और KOH से, तो ये आपका बन जाएगा क्या, NC, क्या बन जाएगा, NC। और ये कह रहा है सी ऑन ट्रीटमेंट विद इथेनॉल, इसके साथ ना सी को ना इथेनॉल के साथ तुम ट्रीटमेंट करवा दो, इथेनॉल के साथ ट्रीटमेंट करवा दो, तो कह रहा है कि क्या बनेगा, तो ई आपका बन जाएगा बेंजीन रिंग, ठीक है। तो देखो कितना आसान है, तो ए आपका ये हो जाएगा, बी आपका ये हो जाएगा, सी आपका ये हो जाएगा, डी आपका ये बनेगा, और ई आपका बेंजीन बनेगा। हाँ बच्चों, अगर आपको किसी और सेट का सैंपल चाहिए या फिर आंसर चाहिए तो प्लीज आप हमें पीडीएफ बना करके भेज दो, और मैं आपको आपको पीडीएफ, मेरा मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां से आप पीडीएफ भेज दो, मैं दूसरे सेट का भी आंसर बता दूंगा। और अगर आपको न्यूमेरिकल चाहिए अलग से तो मैं बताओ, मतलब है आसान, आप लोग को मैंने फॉर्मूला बता दिया, आप उस पर केवल पुटअप कर दो वैल्यू ना तो आ जाएगा सब कुछ, कुछ भी पेचीदा नहीं है, केवल वैल्यू पुटअप करनी है बस, है ना। तो बाकी बच्चों अगर कोई दिक्कत आती है तो आप बताओ, मैं उसको कर दूंगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, आई लव यू।